हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तक जो हिंदी की आपके कक्षा 6 की है उसे करेंगे। जो आपको जो नई वाली किताब मिली है 2024-25 की, वो हम हल करेंगे। तो इसका जो पार्ट 1 है उसका नाम है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो इसके प्रश्न उत्तरों को हम अच्छे से समझेंगे और करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों की तरफ। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? तो ये पंक्ति बच्चों ध्वज यानी हमारा जो तिरंगा झंडा है उसके बारे में कही गई है। तो इसका जो सी नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वही हमारा उत्तर होगा। अब बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। तो सबसे पहले होता है केसरिया, बीच में होता है सफ़ेद और फिर होता है हरा। तो हमारा जो सी नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ये स्वतंत्रता, जो ए नंबर वाला शब्द है वही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न क्रमांक 4 है, ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो गाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, विश्व शब्द का पर्यायवाची है। तो विश्व शब्द का पर्यायवाची होता है जगत। तो जगत हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों, युद्ध के मैदान में डैश को देखकर वीरों को जोश बढ़ता है। तो तिरंगे को देखकर वीरों को जोश बढ़ता है। 7वां, तिरंगे का सम्मान डैश के समान सम्मान के बराबर है। तो मातृभूमि के सम्मान के बराबर है तिरंगे का सम्मान। तिरंगे का सम्मान ऐसे ही है जैसे कि हम अपने देश की सम्मान कर रहे हों, ठीक है। 8वां, बली बली जाना का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है बच्चों न्यौछावर होना। 9वां है, संबंध पराजय का विजय से है, वही संबंध शत्रुता का मित्रता से है। 10वां है, प्रभात फेरी ध्वजारोहण राष्ट्रगान मिष्ठान वितरण शब्दावली राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है, ठीक है। ये सारी शब्दावली राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? तो सरसाने शब्द का अर्थ है हरा भरा करना या फिर लहलहाना, ठीक। प्रश्न क्रमांक 12 है, तन मन शब्द युग में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो डैश जैसा आपको चिन्ह दिख रहा है एक, वो चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 13 है, मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो उत्तर होगा, हमें अपनी मातृभूमि अपने प्राणों से भी प्रिय है। तो यहाँ पर इस वाक्य में हम देख सकते हैं मातृभूमि शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक 14 है, वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर होगा, वीरों के मन में अपने प्रिय तिरंगे झंडे को देखकर जोश उत्पन्न होता है। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 15 है, आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा सबसे बीच में। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है। तो इस सारी पहचानों को देखकर हम अपने तिरंगे झंडे को पहचान लेंगे, ठीक। प्रश्न क्रमांक 16 है, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है, तिरंगे, रस्सी, पुष्प, ध्वज दंड की आवश्यकता होती है, ठीक। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 है, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में साहस, जोश, शक्ति व देशभक्ति जैसे भाव जागृत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, प्रभात फेरी के समय आप कौन सा गीत गाते हैं? उसकी 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर मैंने बच्चों इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया है। आप भी यहाँ से देखकर इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 19 है बच्चों, तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखी हैं। तो यहाँ से आप तिरंगे झंडे के बारे में 5 बातें देखकर लिख लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 है, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, जैसे आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। तो इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वो इस तरीके से, भारत के प्यारे वीरों आओ और देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो। सभी एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है और विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सदा ऊंचाई पर लहराता है, ठीक। तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके की वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी। तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।